देखिए जिसका नहीं बना था ये वाला, मतलब M22 का वैल्यू आएगा -17, M23 का आएगा -9, M31 का आएगा 33, M32 का आएगा -6 और M33 का आएगा -9। ये हम लिख दिए हैं बना के। तो अगर किसी को इसमें कुछ डाउट होगा बनाने में तो हमको पूछिएगा, हम फिर से उसको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक, तो ये हम माइनर निकालना सीखे कि कैसे माइनर निकालेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए माइनर के बाद जो इसका नेक्स्ट टर्म आएगा उसका नाम है कोफैक्टर्स। माइनर के बाद जो आपका नेक्स्ट टर्म आएगा उसका नाम है कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स क्या होता है? अगर माइनर में किसी को कुछ भी डाउट है तो हमको पूछिए जल्दी, क्योंकि अभी आगे में माइनर का और कोफैक्टर का हम लोग क्वेश्चंस में यूज करेंगे एक्सरसाइज 4.1 4.2 में। ठीक है, तो अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछिए। इसके बाद देखिए जो आएगा कोफैक्टर्स, COFACTORS, फिर इस पे हेडिंग लिखिएगा कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स किसको बोलेंगे? तो कोफैक्टर्स आपका जो आएगा वो मेनली माइनर से ही आएगा। कोफैक्टर जो आपका आएगा वो मेनली आपका माइनर से ही आएगा। देखिए कोफैक्टर को, जैसे माइनर को कैसे लिखे थे, तो माइनर का सिंबल था M और नीचे में कुछ था IJ, क्योंकि माइनर M से शुरू होता है। वैसे ही कोफैक्टर का सिंबल होगा C से और नीचे में क्या लिखेंगे IJ। I स्टैंड्स फॉर रो, J स्टैंड्स फॉर कॉलम। जैसे माइनर को लिखे थे M से, कोफैक्टर को किससे लिखेंगे? C से। तो देखिए कोफैक्टर कैसे लिखाएगा, देखिए तो कोफैक्टर को लिखेंगे C और सफिक्स में लिखेंगे I और J। और ये कितना होगा आपका, देखिए इसका फॉर्मूला है वो है -1 का पावर I प्लस J, -1 का पावर I प्लस J इंटू क्या है M ऑफ IJ, -1 का पावर I प्लस J इंटू M ऑफ IJ। और ये जो इंटू M ऑफ IJ है ये -1 के साथ है, पावर में इंटू नहीं है। -1 का पावर कितना है I प्लस J, फिर इंटू है बीच में, फिर M ऑफ IJ है। ठीक, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझते हैं देखिए। और ये फॉर्मूला आपको हर जगह यूज नहीं करना पड़ेगा, इसके लास्ट में हम एक नोट में लिखाएंगे कंसेप्ट, उसको आप लोग याद रखिएगा। तो आपको ये फॉर्मूला यूज नहीं करना पड़ेगा, उसी से डायरेक्ट बना सकते हैं। लेकिन पहले इसको समझना है, बाई चांस एग्जाम में उस जो नोट में लिखाएंगे लास्ट में उसको भूल जाते हैं तो आप इस फॉर्मूला से भी अप्रोच कर सकते हैं। देखिए इसका मतलब क्या बोलता है, इसका मतलब बोलता है कि जैसा आपको हमको कोफैक्टर, सी का मतलब कोफैक्टर है, सी का मतलब कॉलम नहीं है, सी का मतलब है कोफैक्टर। देखिए जैसे अगर हमको लिखना है I के जगह 1, J के जगह 1, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का प्लेस, तो क्या करेंगे A11 का प्लेस C11 कर दिए, ये क्या होगा तो -1 देंगे, उसका पावर कितना I प्लस J, तो I का वैल्यू भी 1 और J का वैल्यू भी 1 इंटू M ऑफ क्या IJ, मतलब 1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है देखिए -1 का पावर कितना, तो -1 का पावर आ गया 1 प्लस 1 मतलब कितना 2 इंटू M11। ठीक, M11 क्या है, M11 है माइनर ऑफ A11, अभी दिखाए थे इससे पहले में। M11 क्या है, माइनर ऑफ प्लेस A11, मतलब A11 में जो वैल्यू है उसका माइनर है M11। और हम इस माइनर का यूज करके उस प्लेस का कोफैक्टर निकालना सीख रहे हैं। देखिए कितना आएगा, तो -1 का स्क्वायर मतलब -1 इंटू -1, तो अगर -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा +1। इसका मतलब क्या आएगा प्लस ऑफ M11, और प्लस M11 का मतलब क्या है सिंपली M11। इसका मतलब जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है, जैसे ये वाला प्लेस का हम बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर ऊपर में रफ में दिखा रहे हैं कि 3x3 का मैट्रिक्स है, ये A11 का प्लेस है, ये A12 का प्लेस है, ये A13 का प्लेस है, ये A21 का प्लेस है, ये A22 का प्लेस है, और ये A23 का प्लेस है, ये A31 का प्लेस है, ये 32 का प्लेस है, और ये 33 का प्लेस। इसको हम में लिखे हैं ऊपर में। देखिए इसका मतलब क्या है कि आपका जो C11 होगा, मतलब C11 मतलब कहाँ, इस प्लेस का जो कोफैक्टर होगा, मतलब A11 का जो कोफैक्टर होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा M11 के बराबर। मतलब कोफैक्टर ऑफ द A11 प्लेस, मतलब कोफैक्टर ऑफ द फर्स्ट प्लेस, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो कोफैक्टर होगा वो किसके बराबर होगा, उसके माइनर के बराबर। तो हमको माइनर निकालना आता है, इसके पहले वीडियो में जो देखे थे। तो अगर हम A11 प्लेस का माइनर निकाल देंगे तो उसी A11 का माइनर के बराबर इसका क्या होगा, कोफैक्टर होगा। लेकिन ये इस प्लेस का केवल A11 का प्लेस का, ऐसे हम 9 एलिमेंट का चेक करेंगे कि किसमें बराबर होता है और किसमें बराबर नहीं होता है, और अगर बराबर नहीं होता तो किसका फर्क होता है। देखिए
इसके बाद कौन सा प्लेस है, इस प्लेस का काम हो गया, इस प्लेस का काम हो गया, मतलब क्या कि इस प्लेस में मेरा जो कोफैक्टर होगा वो उसके माइनर के बराबर होगा। और माइनर निकालना भी हम लोग सीखे थे इससे पहले, एडी माइनस बीसी से जो करते थे माइनर निकालते थे इसको छोड़ के, ठीक है। तो इस प्लेस का जो कोफैक्टर होगा किसके बराबर होगा, उसके माइनर के। इसके बाद देखिए इसका नेक्स्ट प्लेस कौन है, A12 वाला प्लेस, इसके जस्ट बाद वाला उसी रो में A12 वाला प्लेस। तो A12 का कोफैक्टर निकालते क्या लिखेंगे, C12। फॉर्मूला तो वही है मेरा, क्या -1 का पावर I प्लस जे, यहाँ I कितना है 1 और J कितना है 2, तो -1 का पावर कितना 1 प्लस 2 इंटू m ऑफ ij, मतलब I कौन है 1 और J 2, तो m ऑफ 1। देखिए कितना आता है, तो -1 का पावर 1 प्लस 2, ये 1 प्लस 2 कहां से आया, क्योंकि यहाँ पर I प्लस J था, इसलिए I की जगह यहाँ पर 1 और J की जगह 2, तो 1 प्लस 2 हो गया। इसके पहले वाला स्टेप में क्या था, I की जगह 1 J की जगह 1, तो यहाँ पर 1 प्लस 1 हो गया, क्योंकि यहाँ पर I प्लस J करना है हमको। यहाँ पर देखिए जैसे I J है तो इसके पहले वाले में क्या था I1 J1, तो यहाँ पर 1 1 हो गया। अभी क्या है I1 J2, तो यहाँ पर 1 और 2 कर दिए, जहां I है वहां I का वैल्यू डालेंगे, जहां J है वहां J का वैल्यू डालेंगे। I मतलब रो, J मतलब कॉलम। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो -1 का पावर कितना 1 प्लस 2 मतलब 3, कितना आएगा -1 का पावर 3 इंटू M12 कितना आएगा, तो माइनस का ऑड पावर है, मतलब -1 इंटू -1 इंटू -1, मतलब -1 को हमको 3 बार मल्टीप्लाई करना है, -1 इंटू -1 इंटू -1। देखिए -1 इंटू -1 तो होगा आपका +1, और फिर +1 को हम जैसे ही -1 से मल्टीप्लाई करते हैं मेरा रिजल्ट कितना आएगा -1 आ जाएगा। अगर हम -1 इंटू -1 करेंगे तो +1 आएगा, और अगर हम +1 को फिर -1 से करेंगे, क्योंकि 3 बार -1 को मल्टीप्लाई करना है, तो रिजल्ट क्या आएगा -1। इसका मतलब इसका जितना ऑड पावर है माइनस का वो हमेशा कितना होगा -1, और जितना इवन पावर है, जैसे अगर हम -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा +1, -1 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब भी कितना आएगा +1, -1 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब भी कितना आएगा +1 ही आएगा। लेकिन जैसे -1 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब -1 इंटू -1 इंटू -1 कितना -1 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 5 बार लिख के मल्टीप्लाई कीजिए वो भी -1 ही आएगा, -1 को 7 बार मल्टीप्लाई कीजिए -1 ही आएगा। तो -1 का अगर आपका इवन पावर रहेगा, इवन पावर मतलब जैसे 2 हो गया 4 हो गया 6 हो गया, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो +1 आएगा। और अगर आपका -1 का पावर ऑड हो गया, ऑड का मतलब 1 हो गया 3 हो गया 5 हो गया 7 हो गया 9 हो गया, इस टाइप का अगर ऑड नंबर रहेगा माइनस का पावर में, -1 का पावर में, तो आपका आंसर क्या आता है -1। तो इसमें क्या है ऑड है, मतलब 3 बार मल्टीप्लाई किया तो कितना है -1, कितना हो गया यहाँ पर -1 इंटू M12, मतलब कितना M12। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -1 इंटू M12 मतलब -M12, तो -M12। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ आपका कि जो कोफैक्टर होगा कहां का, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये आपका फर्स्ट रो है ये आपका सेकंड कॉलम है, मतलब A12 का प्लेस का, A12 का प्लेस का जो कोफैक्टर होगा वो आपका जो A12 का प्लेस का माइनर होगा उससे माइनस में फर्क होगा। मतलब A12 का प्लेस का अगर हमको पहले क्या करना पड़ेगा, A12 का प्लेस का माइनर निकालेंगे और फिर उस माइनर को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा वही A12 का प्लेस का कोफैक्टर होगा। हम इस सबको लास्ट में समरी में एक जगह लिखाएंगे ताकि याद करने में सुविधा हो। पहले क्या आया था कि C11 का प्लेस मतलब ये जो माइनर ऑफ A11 है मतलब फर्स्ट प्लेस, इसका जो कोफैक्टर होगा C11 जो होगा वो किसका होगा, माइनर के बराबर होगा उस प्लेस का, उसमें कुछ माइनस का फर्क नहीं था। सेकंड में क्या देखिए कि जो सेकंड प्लेस का आपका कोफैक्टर है वो सेकंड प्लेस का माइनर के साथ एक माइनस में फर्क आएगा, मतलब सेकंड प्लेस का जो सेकंड जो एलिमेंट है, सेकंड जो प्लेस है उसका जो आपका कोफैक्टर होगा वो सेकंड प्लेस के माइनर का माइनस के साथ एक फर्क आएगा। मतलब अगर सेकंड प्लेस का माइनर आया है मान लीजिए 5, तो सेकंड प्लेस का कोफैक्टर कितना आएगा -5। अगर सेकंड प्लेस का माइनर आया है 7, तो सेकंड प्लेस का कोफैक्टर कितना आएगा -7। उसी तरह अगर फर्स्ट प्लेस का आपका माइनर आया है मान लीजिए 2, तो फर्स्ट प्लेस का कोफैक्टर भी कितना होगा 2 ही होगा, माइनस में फर्क नहीं होगा। फर्स्ट प्लेस का अगर आपका माइनर हुआ मान लीजिए 10, तो फर्स्ट प्लेस का आपका कोफैक्टर भी कितना होगा 10 ही होगा, माइनस में फर्क नहीं होगा। दो चीज समझ गए। अब उसी तरह हर एक एलिमेंट का निकालेंगे। देखिए इसके बाद कौन है, इसके बाद आपका इसका हो गया इसका हो गया, उसके बाद वाला A13 का, तो C13 क्या होगा वैसे ही, तो -1 का पावर 1 + 3 इंटू M13
कितना होगा? तो -1 का पावर 1 + 3 मतलब कितना? -1 का पावर 4 इंटू m13 मतलब -1 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी बोले अगर -1 को हम इवन पावर होगा, इवन मतलब जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, तो रिजल्ट क्या आता है? +1। अब -1 को 4 बार मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आएगा? +1। इसका मतलब क्या? +1 इंटू m13, तो कितना आएगा? m13 ही आएगा। इसका मतलब क्या है? जो आपका A13 का प्लेस है, यहां पर जो होगा माइनर, वही होगा कितना? उसका कोफैक्टर। इसमें कोई माइनस का फर्क देखिए नहीं आया। माइनस का फर्क कहां आया था? C12 में। मतलब A12 का प्लेस का जो माइनर जो कोफैक्टर होगा, वो A12 का प्लेस के माइनर के साथ माइनस में फर्क होगा। लेकिन A13 का प्लेस का जो आपका कोफैक्टर होगा, वो A13 का प्लेस में जितना माइनर आएगा उसी के बराबर होगा। ठीक, मतलब C13 बराबर M13। मतलब ये जो A13 का प्लेस का जो आपका माइनर का वैल्यू आएगा, और माइनर निकालना अभी सिखाए थे, A13 का प्लेस का जो माइनर आएगा, वही माइनर का वैल्यू कितना होगा? इस प्लेस का कोफैक्टर के बराबर होगा, कुछ भी फर्क नहीं होगा। ठीक, इसके बाद कौन आएगा? तो इसका काम हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया। अब इसके नीचे उतरेंगे A21 का, तो देखेंगे क्या? A21 नहीं, C21, मतलब कोफैक्टर निकाल रहे हैं हम लोग, कितना? C21। C21 का वैल्यू कितना होगा? देखिए थोड़ा इसको सामने लिखते हैं, नहीं तो मेरा बोर्ड भर जाएगा। C21 ऐसे ही -1 का पावर 2 + 1 इंटू M21, फिर -1 का पावर 2 + 1 कितना? 3, -1 का पावर कितना? 3, मतलब ऑड पावर इंटू M21। तो ऑड पावर माइनस का कितना होता है? माइनस ही होता है। अब -1 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा? -1 ही आएगा। तो कितना आएगा? -M21। इसका मतलब इस प्लेस का जो आपका कोफैक्टर होगा, वो इस प्लेस के माइनर के साथ माइनस में फर्क आएगा। मतलब अगर इस प्लेस का आपको कोफैक्टर निकालना पड़ेगा तो कैसे निकालिएगा? तो आपको इस प्लेस का पहले माइनर निकालना पड़ेगा, और फिर उस माइनर का जो वैल्यू आएगा उसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा -1 के साथ। जो रिजल्ट आएगा वही आपका क्या होगा? उस प्लेस का कोफैक्टर होगा। कोफैक्टर डायरेक्ट नहीं निकलता है। कोफैक्टर निकालने के लिए आपको हर एक प्लेस का पहले माइनर निकालना पड़ेगा, क्योंकि M1 जो देखिए हर जगह है C के साथ। आपको कोफैक्टर तभी निकलेगा जब आप उस प्लेस का माइनर निकालिएगा। देखिए हर जगह है हमारा, मतलब हर जगह आपको माइनर निकालना ही पड़ेगा। और कुछ कुछ प्लेस ऐसा है जहां पर कोफैक्टर का वैल्यू उसके माइनर के एकदम बराबर होता है, और कुछ कुछ प्लेस ऐसा आ रहे हैं जिसमें उसका कोफैक्टर का वैल्यू उसके माइनर के साथ एक माइनस में फर्क आ रहा है। जैसे कहां कहां बराबर हो रहा माइनर और कोफैक्टर? एक जगह यहां बराबर हुआ, देखिए ये वाला C11 बराबर M11, और कहां बराबर हुआ? C13 बराबर M13, और कहां बराबर हुआ? अभी तो और आगे नहीं बढ़े हैं। और कहां बराबर नहीं हुआ? तो यहां देखिए C12 बराबर -M12, मतलब इस प्लेस में बराबर नहीं हुआ, केवल माइनस का फर्क आया। और कहां बराबर नहीं हुआ? तो C21 बराबर -M21, इस प्लेस में। इस प्लेस में भी जो आपका कोफैक्टर होगा वो इस प्लेस के माइनर के साथ माइनस में फर्क आएगा। देखिए C21 बराबर -M21। ठीक, इसके बाद नीचे उतरते हैं। नीचे कौन है इसके बाद? A22। तो क्या लिखेंगे? C22। ये कितना होगा? -1 का पावर 2 + 2, -1 का पावर 2 + 2 इंटू M22, कितना आएगा? देखिए तो -1 का फिर 2 + 2 कितना? 4, मतलब -1 का पावर 4, और -1 का पावर 4 मतलब क्या? -1 का पावर 4 का मतलब है माइनस का इवन पावर, मतलब -1 को 4 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो -1 को जैसे 4 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या आएगा? +1। इसका मतलब रिजल्ट क्या आएगा? M22। मतलब आपका जो इस प्लेस का कोफैक्टर होगा वो इस प्लेस के माइनर के बराबर ही होगा। देखिए C22 बराबर आ गया क्या? M22, कोई माइनस का फर्क नहीं होगा। ठीक, इसके बाद कौन सा एलिमेंट है? A23। तो नीचे लिखेंगे क्या? C23, कितना आएगा? -1 का पावर 2 + 3 इंटू M23, -1 का पावर 2 + 3 इंटू M23। देखिए कितना आएगा? तो -1 का पावर 2 + 3, 2 + 3 का मतलब क्या? 5, मतलब -1 का पावर 5 इंटू M23। -1 का ऑड पावर का मतलब क्या? माइनस ही आएगा आंसर में, तो कितना आएगा? -M23। इसका मतलब ये 23 का प्लेस है, तो हमको अगर इस प्लेस का कोफैक्टर निकालना चाहते हैं, इस प्लेस का A23 प्लेस का अगर हम लोग कोफैक्टर निकालना चाहते हैं, तो पहले क्या करना पड़ेगा? A23 का माइनर निकालेंगे, और फिर उस माइनर को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा?
मतलब C23 निकल जाएगा, मतलब A23 प्लेस का कोफैक्टर निकल जाएगा। देखिए किसी भी प्लेस का आपको कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, अभी जैसे बोले तो पहले करना पड़ेगा उस प्लेस का माइनर, फिर उसको जरूरत के हिसाब से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे किसी में, और किसी में माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। जैसे किस में माइनर के बराबर कोफैक्टर हुआ अभी तक, तो ये जो A11 का प्लेस था इसमें माइनर के बराबर देखिए कोफैक्टर हुआ। और कहां हुआ, A13 का जो प्लेस था इसमें भी माइनर के बराबर कोफैक्टर हुआ, देखिए ये वाला A1 C13 बराबर M13 आ गया। और कहां हुआ, तो A22 का जो प्लेस है यहां पर भी माइनर के बराबर देखिए कोफैक्टर आ गया, C22 बराबर आ गया M22। इसके बदले में तो माइनस का फर्क आ गया इसमें, C23 बराबर माइनस ऑफ M23। उसके बाद नीचे उतरते हैं किसमें, A31, देखते हैं क्या आता है। तो क्या लिखेंगे, C31 कितना आएगा, -1 का पावर 3 + 1 इंटू M31, -1 का पावर 3 + 1 इंटू M31। -1 का पावर 3 + 1 मतलब कितना, -1 का पावर 4 इंटू M31। -1 का पावर 4 का मतलब क्या है, माइनस का इवन पावर, और इवन पावर होने का मतलब कि -1 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि पावर 4 है, और जैसे 4 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना आएगा, +1। इसका मतलब क्या आएगा, M31 आ जाएगा। इसका मतलब कि इस प्लेस का देखिए C31 निकालेंगे, 31 का प्लेस है, इस प्लेस का जो आपका कोफैक्टर होगा वो इस प्लेस के माइनर के बराबर ही होगा, कोई माइनस का फर्क नहीं आएगा। देखिए एक एक छोड़ के आ रहा है, जैसे इसमें पहला प्लेस में माइनर कोफैक्टर होगा माइनर के बराबर, दूसरा प्लेस में कोफैक्टर होगा माइनस ऑफ माइनर के बराबर, तीसरा प्लेस में कोफैक्टर होगा माइनर के बराबर, चौथा प्लेस में कोफैक्टर होगा माइनस ऑफ माइनर के बराबर, पांचवा प्लेस में कोफैक्टर होगा माइनर के बराबर, छठा प्लेस में कोफैक्टर होगा माइनस ऑफ माइनर के बराबर, सातवां प्लेस में कोफैक्टर होगा माइनर के बराबर, तो आठवां प्लेस में क्या होगा, माइनस ऑफ माइनर के बराबर। ऐसे चल रहा है उल्टा, मतलब एक एक छोड़ छोड़ के, ठीक। तो ये हो गया, इसका मतलब क्या है कि A31 प्लेस का जो आपका कोफैक्टर अगर कोई पूछेगा कि व्हाट इज द कोफैक्टर ऑफ A31 प्लेस, तो क्या बोलना है कि A31 प्लेस का जो माइनर होगा वो भी उस प्लेस का कोफैक्टर होगा। क्यों, क्योंकि C31 बराबर आ गया क्या, M31, मतलब कोफैक्टर ऑफ द प्लेस 31 इज इक्वल टू माइनर ऑफ द प्लेस 31। और माइनर निकालना सिखाए थे अभी, आप लोगों को होमवर्क भी दिए थे, ठीक। इसके बाद दो एलिमेंट और है, एक 32 वाला एक 33 वाला, ये दोनों को करते हैं, फिर एक कंक्लूजन निकालेंगे लास्ट में याद रखने के लिए। देखिए क्या है, C32 हमको लग रहा है समझ में आ रहा है, ये कितना आएगा, -1 का पावर 3 + 2 इंटू M32। देखिए सॉल्व करते हैं इसको, -1 का पावर 3 + 2, 3 + 2 मतलब कितना, 5, तो कितना आएगा, -1 का पावर 5 इंटू M32 -1 का ऑड पावर, मतलब -1 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, पावर 5 में है, तो 5 बार जैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा आंसर क्या आएगा, -1 ही आएगा। तो इसका पूरा आंसर कितना आएगा, -M32। इसका मतलब जो आपका A32 प्लेस का कोफैक्टर होगा वो कितना होगा, वो A32 प्लेस का माइनर का माइनस के साथ फर्क आएगा। मतलब अगर A32 प्लेस का अगर आपका माइनर है मान लीजिए 5, तो A32 प्लेस का आपका कोफैक्टर कितना होगा, -5। अगर A32 प्लेस का अगर माइनर है मान लीजिए 50, तो A32 प्लेस का कोफैक्टर कितना होगा, -50। और अगर आपका A32 प्लेस का मान लीजिए माइनर है -2, तो A32 प्लेस का कोफैक्टर कितना होगा, -2 मतलब +2, मतलब माइनस में फर्क आएगा। यहाँ जो उसका माइनर होगा उसको अगर हम उस माइनर को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस प्लेस का क्या निकल जाएगा, कोफैक्टर, हर जगह हो रहा है, ठीक। और लास्ट में एक एलिमेंट बचा है कौन, A33, उसका भी ये देख लेते हैं, नीचे सेम होगा, तो क्या लिखेंगे, C33 कितना, -1 का पावर 3 + 3 इंटू M33, दिख रहा होगा। C33 क्या लिखे, इक्वल टू -1 का पावर 3 + 3 इंटू M33, तो कितना आ जाएगा, देखिए ये आएगा -1 का पावर 3 + 3, 3 + 3 का मतलब 6, तो -1 का पावर कितना, 6 इंटू M33, देखिए कितना आ रहा है, तो ये आएगा आपका वैसे ही होगा जैसा अभी किए थे, कितना आएगा, -1 का पावर 6, तो -1 का पावर 6 का मतलब क्या है, माइनस का इवन पावर, मतलब -1 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे, पावर 6 है, तो अगर -1 को 6 बार आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, +1, और M33 है तो कितना आएगा, M33 प्लस में, क्योंकि -1 का पावर 6 कितना होगा, +1,
तो कितना आएगा प्लस M33। इसका मतलब जो आपका C33 का प्लेस है, ये वाला प्लेस, इस प्लेस में इसका कोफैक्टर कितना होगा, तो इस प्लेस का जो माइनर होगा वही उसका कोफैक्टर होगा। देखिए तो कहां कहां माइनर बराबर कोफैक्टर हुआ, एक जगह यहां, एक जगह यहां जिसको हम गोल किए थे, एक जगह यहां हुआ और एक जगह देखिए यहां हुआ C31 में, यहां पर C31 बराबर देखिए क्या है M31, तो यहां पर भी माइनर बराबर कोफैक्टर हुआ। और कहां हुआ, इसके बाद तो माइनस का फर्क आया और लास्ट में एक बार हुआ C33 में, देखिए C33 बराबर क्या आ गया M33, तो यहां पर भी आपका क्या आ गया लास्ट वाला में भी माइनर बराबर कोफैक्टर हुआ। ठीक, तो इससे देखिए आपको याद कैसे रखना है, तो याद आपको रखना है कि प्लस माइनस का बहुत फर्क है। देखिए माइनर तो होगा, कोफैक्टर तो होगा माइनर के बराबर ही, लेकिन कहीं कहीं पर उसका माइनस के साथ फर्क आ रहा है, तो याद कैसे रखना है, तो देखिए A11 का प्लेस है तो 1 + 1 कितना 2, अगर ये इवन हुआ तो इस प्लेस में क्या होगा +1, क्यों, इसलिए +1 होगा, हम रफ में इसको लिख रहे हैं क्योंकि -1 का पावर अगर इवन होगा, अगर पावर यहाँ पर इवन होगा तो क्या आएगा +1, और अगर आपका -1 का पावर ऑड आ जाएगा तो यहाँ क्या होगा -1, क्यों, क्योंकि -1 का पावर ऑड मतलब क्या, जैसे 3 हो गया, 3 ऑड नंबर है तो -1 × -1 × -1 कितना -1, और -1 का पावर इवन मतलब क्या, जैसे 2 हो गया तो -1 × -1 2 और मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा +1। तो आपको याद कैसे रखना है कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि कोई एक प्लेस का नाम दे देगा, बोलेगा A21 का कोफैक्टर निकालिए, तो कोफैक्टर निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, पहले इसका माइनर निकालना पड़ेगा और फिर क्या देखना है, अगर इसका जो प्लेस वैल्यू है जैसे 2 और 1 है, अगर 2 और 1 को जोड़ने से मेरा, अगर 2 1 को जोड़ने से मेरा इवन नंबर आता है तो इस प्लेस का जो माइनर होगा, इस प्लेस का जो कोफैक्टर होगा वो इस प्लेस के माइनर के बराबर होगा, और अगर मेरा 2 और 1 जोड़ने से ऑड नंबर आता है तो इस प्लेस का जो कोफैक्टर होगा वो इस प्लेस के माइनस ऑफ माइनर के बराबर होगा, मतलब एक माइनस का फर्क आएगा माइनर में। एग्जांपल से समझेंगे अभी इसको, नीचे पहले इसको आराम से शांति से लिख लीजिए और फिर इसको लिखने का जरूरत नहीं है साइड में, ताकि इसको हम नीचे अभी लिखाएंगे। ठीक, इसको भी ऊपर में लिखने का जरूरत नहीं है, इसको भी हम ऐसे ही समझाने के लिए लिखाए थे, आप केवल इसको लिख लीजिए। इसके बाद इसको लिखने के बाद हम मिटाते हैं थोड़ा, फिर नोट देके एक चीज लिखिएगा इसके नीचे, और फिर इसका क्वेश्चन देखेंगे। लिखिए, नोट देके नीचे लिखिए, इसी नोट को आपको याद रखना है। नीचे लिखिएगा नोट देके कि C ऑफ ij, सफिक्स में है ij, C ऑफ ij होगा आपका किसके बराबर, M ऑफ ij समझ रहे हैं, I स्टैंड फॉर रो, J स्टैंड फॉर कॉलम। अगर आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का बात करेंगे तो 1 1 होगा, अगर हम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का बात करेंगे तो 1 2 होगा, यहाँ भी 1 2 होगा। तो C ऑफ 1j मतलब कोफैक्टर ऑफ ith and jth प्लेस इक्वल टू माइनर ऑफ ith and jth प्लेस का, जब आपका I प्लस j क्या होगा, I प्लस j जब आपका इवन नंबर रहेगा। अगर मेरा I को और j को जोड़ने के बाद इवन नंबर आता है तो मेरा कोफैक्टर किसके बराबर होगा, उसके माइनर के बराबर। अभी देखे थे, क्यों, क्योंकि मेरा कंडीशन क्या था, कंडीशन था मेरा -1 का पावर I प्लस j, यही तो चेंज कर रहा था वैल्यू, तो -1 का पावर I प्लस j, तो अगर I प्लस j का वैल्यू इवन होगा तब तो ये +1 होगा, तो ही लिखे हैं, और अगर ये +1 होगा तो इधर तो माइनर था और इधर क्या था, कोफैक्टर था, मतलब C बराबर M हो जाएगा, मतलब कोफैक्टर बराबर माइनर कब, जब मेरा ये +1 होगा, और +1 ये कब होगा, जब I प्लस j का वैल्यू क्या होगा, इवन होगा। तो वही लिखे हैं हम इसमें नोट में कि Cij बराबर M ऑफ ij कब, जब I प्लस j का वैल्यू इवन होगा। और इसका अल्टरनेटिव स्टेटमेंट क्या है कि C ऑफ ij बराबर माइनस ऑफ Mij, ये कब होगा, जब I प्लस j का वैल्यू क्या होगा, ऑड होगा। C ऑफ ij बराबर माइनस ऑफ Mij, जब I प्लस j का वैल्यू क्या होगा, ऑड होगा। ठीक, अब एक चीज देखिए, इसको आप देख के 3x3 का मैट्रिक्स को देख के बता सकते हैं कि किस प्लेस में आपका ऑड होगा, किस प्लेस में इवन होगा, मतलब कहां प्लस आएगा कोफैक्टर और कहां कोफैक्टर माइनस में आएगा। देखिए पहला प्लेस 1 1 1 + 1 कितना 2, तो 2 क्या है, इवन नंबर, तो इस जगह पर क्या होगा, इस जगह पर होगा आपका क्या प्लस, क्योंकि 2 मेरा इवन है।
1 प्लस 2, 1 प्लस 2 कितना 3, 3 क्या है ऑड नंबर, तो यहाँ क्या होगा माइनस के साथ फर्क आएगा, इसका कोफैक्टर में यहाँ क्या होगा माइनस, इसको हम नीचे लिखेंगे अभी, तो देखिए फिर A13, 13 मतलब क्या 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 मतलब कितना 4, 4 मतलब इवन नंबर, तो यहाँ क्या होगा इसका माइनर के बराबर होगा, मतलब कोफैक्टर किसमें आएगा पॉजिटिव में आएगा, माइनर के बराबर होगा। उसके बाद क्या देखना है 2 1 मतलब 2 प्लस 1 3, 3 क्या है इवन नंबर, 3 क्या है ऑड नंबर, तो यहाँ क्या होगा माइनस के साथ फर्क आएगा, तो यहाँ माइनस होगा। 2 प्लस 2 कितना 4, तो 4 क्या है इवन नंबर, तो यहाँ भी प्लस होगा, जहां इवन हुआ प्लस, जहां ऑड वहां माइनस, तो ये क्या है 2 प्लस 3 5, 5 क्या है ऑड नंबर, तो यहाँ माइनस होगा। यहाँ क्या है 3 1, 3 प्लस 1 कितना 4, तो यहाँ क्या प्लस होगा। 3 2 कितना 3 प्लस 2 5, 5 क्या है ऑड नंबर, तो यहाँ भी क्या होगा माइनस होगा। और ये 3 प्लस 3 कितना 6, 6 क्या है इवन नंबर, ये क्या होगा प्लस होगा। इसको भी याद रखने का तरीका है आपका, देखिए पहले शुरू कीजिए प्लस से, तो प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, कहीं में चलिएगा पहले प्लस से शुरू होगा, जैसे यहां से प्लस शुरू किए तो प्लस माइनस प्लस फिर माइनस प्लस माइनस फिर प्लस माइनस प्लस, नीचे गए तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, एक के बाद एक होते रहेगा। और जो इसका डायगोनल है वह हमेशा प्लस होगा, जैसे ये डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल इसमें तीनों प्लस है, ये भी प्रिंसिपल डायगोनल इसमें तीनों प्लस। इसको भी ध्यान रख सकते हैं कि जो डायगोनल होगा चाहे प्रिंसिपल डायगोनल हो चाहे कोई भी डायगोनल हो उसमें हमेशा प्लस होगा, और बाकी जो चार एलिमेंट है उसमें माइनस होगा। या फिर कैसे याद रख सकते हैं कि पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस प्लस माइनस फिर प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, मतलब एक एक को छोड़ के। तो ये आपका हुआ माइनर और कोफैक्टर निकालने का तरीका। अब इसके आधार पर देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, कहां हम लोग माइनर को और कहां कोफैक्टर को यूज करेंगे, इसका देखिए कुछ क्वेश्चंस। तो इसको मिटाते हैं, देखिए और आप लोग साथ में साथ लिखते भी चलिए, तो समझ में नहीं आएगा। और अगर इन सबका नोट्स जरूरत होगा तो उनको बोलिएगा हम नोट्स भेज देंगे, नहीं तो हम नोट्स नहीं भेजेंगे। अगर नोट्स का जरूरत है लिखने के बाद भी समझ में नहीं आता है तो उनको बोलिएगा, हम इसका आपको नोट्स भेज देंगे। अब देखिए हम लोग इसके पहले क्या सीखे थे कि अगर मेरा 2x2 का कोई मैट्रिक्स दिया हुआ था, ऐसे मान लीजिए एलिमेंट है 1 2 3 4, तो इसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकालना सीखे थे। क्या करते थे, इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे, लिखते थे 1 into 4 माइनस करके क्या करते थे इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे 3 into 2, कितना आएगा 4 minus 6 मतलब माइनस ऑफ 2, ये इसका आंसर हो गया। क्या डिटर्मिनेंट, अगर ये मैट्रिक्स मेरा ए है तो डिटर्मिनेंट ए कितना आया, ये डिटर्मिनेंट ए आया, मतलब डिटर्मिनेंट ए आपका आ गया कितना, ये माइनस ऑफ 2। ये 2x2 का हम लोग पहले देखे थे इससे पहले। अब 3x3 का डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, तो 3x3 का डिटर्मिनेंट देखिए कैसे निकलता है। तो उसके लिए पहले हम जनरल कंडीशन से समझते हैं कैसे निकालेंगे। देखिए तो जनरल कंडीशन क्या लिखते हैं, ऐसे स्टार देके लिख सकते हैं नीचे याद रखने के लिए। देखिए तो पहले लिखते हैं जनरल फॉर्मेट में A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। अगर ये वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो आप लोग आज फिजिक्स का वीडियो अपलोड नहीं करेंगे, ठीक है, कल अपलोड कर देंगे, क्योंकि मेरा नेट तो खत्म हो जाएगा उसी में अपलोड करने में, मैथ का ही। हम चाहते हैं 4.1 एक्सरसाइज पूरा आपका कंप्लीट हो जाए। देखिए इसका ये मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दिया है मेरा ए मैट्रिक्स दिया, स्टार देखिए हम लिख रहे हैं कि ए मैट्रिक्स मेरा दिया है कितना, ए वाला मैट्रिक्स जनरल फॉर्मेट में। हमको निकालने बोला है डिटर्मिनेंट ए। इसके पहले ही बताया था डिटर्मिनेंट ए कैसे लिखते हैं, या तो पूरा लिखिए डी टी आर एम एन डिटर्मिनेंट ए, या लिखिए डी टी और ब्रैकेट में लिखिए ए, या ट्रायंगल देके लिखिए, या फिर मोड देके लिखिए। जैसे मोड बोलते हैं लेकिन इसको मोड पढ़ते नहीं है, इसको पढ़ते डिटर्मिनेंट ए। तो इसका डिटर्मिनेंट ए देखिए कितना होगा, ये डिटर्मिनेंट ए ये कितना होगा, इस चीज को समझिए। डिटर्मिनेंट ए निकालने का 3x3 मैट्रिक्स में कैसे निकलेगा, तो इसका 6 प्रोसेस होगा निकालने का डिटर्मिनेंट ए, और 6 प्रोसेस में जो रिजल्ट आएगा वो बराबर ही आएगा। जैसे आप चाहे तो इसका इस रो के अराउंड, मतलब पहला रो, ये जो आपका फर्स्ट रो है, इस फर्स्ट रो के अराउंड भी डिटर्मिनेंट ए निकाल सकते हैं, या फिर सेकंड रो के अराउंड भी निकाल सकते हैं, या फिर थर्ड रो के अराउंड भी निकाल सकते हैं, या फर्स्ट कॉलम के अराउंड भी निकाल सकते हैं, या सेकंड कॉलम के अराउंड भी निकाल सकते हैं, या थर्ड कॉलम के अराउंड भी निकाल सकते हैं। मतलब 3 रो के अराउंड निकाल सकते हैं या फिर 3 कॉलम के अराउंड निकाल सकते हैं। और अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाए, मान लीजिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन देगा, एक कोई मैट्रिक्स दे देगा, कुछ एलिमेंट दे देगा, बोलेगा इसका डिटर्मिनेंट निकालो 3x3 का, तो आपको कोई एक काम करना है, या तो आप किसी भी रो एक से निकालिए, किसी भी कॉलम से निकालिए।
आपको 6 बार नहीं निकालना है। अगर 6 बार निकालिएगा भी तब भी आपका जो आंसर आएगा वो बराबर ही आएगा। ठीक है, आपका जो आंसर अगर 6 बार निकाल कर आएगा वो बराबर ही आएगा। देखिए समझते हैं कैसे निकालते हैं। तो क्या करना है हमको, अगर मान लीजिए हम फर्स्ट रो से, ये फर्स्ट रो है मेरा, हम फर्स्ट रो से अगर इसका डिटरमिनेंट निकालना चाहते हैं तो कैसे निकलेगा। तो प्रोसेस क्या है कि पहले आपको A11 लिखना पड़ेगा। A11 जो इस प्लेस का वैल्यू है, मान लीजिए 5 है तो उस 5 को लिखेंगे, इनटू क्या करेंगे, इनटू इसका कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे C11। क्या बोल रही है कि अगर हमको डिटरमिनेंट ए निकालना पड़ेगा तो आपका 6 मेथड हो सकता है। या तो फर्स्ट रो से निकालिए, या सेकंड रो से निकालिए, या थर्ड रो से निकालिए, या फर्स्ट कॉलम से निकालिए, या सेकंड कॉलम से निकालिए, या थर्ड कॉलम से निकालिए। अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट रो से निकालेंगे तो क्या प्रोसेस है, तो फर्स्ट रो का ये है, फर्स्ट रो पूरा, उसका फर्स्ट लिमिट को पकड़िए, कौन है A11 लिखिए इनटू C11 जो इस प्लेस का जो कोफैक्टर है। अभी कोफैक्टर निकालना सिखाए थे, अगर एग्जांपल में और अच्छे समझेंगे तो इस प्लेस का जो कोफैक्टर है उसको उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। बीच में क्या देना है, प्लस, फिर इसका नेक्स्ट एलिमेंट कौन है A12, क्या लिखना है A12 इनटू इस प्लेस का कोफैक्टर, इस प्लेस का कोफैक्टर कितना है C12, तो इनटू क्या करेंगे C12, फिर देना है प्लस, जो भी तीन एलिमेंट है 3 बार काम करेंगे। तो इसका काम हो चुका है A12, इसको किससे मल्टीप्लाई किए, इस प्लेस का कोफैक्टर से, बीच में दिए प्लस, फिर नेक्स्ट लिमिट कौन है A12, तो A12 लिख दिए, इनटू क्या किए C12 मतलब इस प्लेस का कोफैक्टर, फिर बीच में दिए प्लस, और अभी क्या कर रहे हैं A13, क्या करेंगे A13 इनटू क्या करेंगे इस प्लेस का कोफैक्टर, इस प्लेस का कोफैक्टर कौन होगा C13, कौन होगा C13। और आपको कोफैक्टर निकालना आता है, कोफैक्टर कैसे निकलता है, उस प्लेस का माइनर निकाल के। अगर आपका माइनर निकालने के बाद उस प्लेस में मान लिया जाता है 7, तो उसका कोफैक्टर कितना होगा चेक करिए कहां है। मान लीजिए उसका जो प्लेस है, उसका जो नीचे का आई और जे का वैल्यू है वो अगर जोड़ने से आता है इवन, तो उसका जो कोफैक्टर होगा वो माइनर के बराबर ही होगा, माइनस में फर्क नहीं आएगा। और अगर उसको जोड़ने के बाद जैसे इसमें 1 + 2 कितना आएगा 3 ऑड नंबर है, तो इस प्लेस का जो कोफैक्टर होगा वो इस प्लेस के माइनर का माइनस में फर्क आएगा। एग्जांपल से समझेंगे अभी, ठीक। तो हम लोग क्या निकाले डिटरमिनेंट किसके हेल्प से, R1 के हेल्प से। सिमिलरली काम कर सकते हैं हम लोग R2 के हेल्प से भी। अगर हम चाहते हैं डिटरमिनेंट ए निकालना, और तीनों नहीं 6 प्रोसेस, मतलब आप 3 रो में निकालिए, फिर 3 कॉलम में निकालिए, और 6 करके देख लीजिए, 6 बार भी आपका डिटरमिनेंट ए का वैल्यू बराबर ही आएगा। अगर हम चाहते हैं कि R2 का हेल्प से डिटरमिनेंट ए निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमको लिखना पड़ेगा पहले A21 इनटू क्या C21, इस प्लेस का वैल्यू इनटू इसका कोफैक्टर का वैल्यू, प्लस इसका नेक्स्ट प्लेस का वैल्यू कौन है A22 इनटू इसका कोफैक्टर मतलब C22, फिर बीच में प्लस, इसका नेक्स्ट कौन है A23 इनटू C23। ठीक, हर एक प्लेस को लिखेंगे, उसका जो वैल्यू होगा इनटू उसका कोफैक्टर निकाल के लिखेंगे, उस प्लेस को लिखेंगे, फिर उसका कोफैक्टर लिखेंगे, फिर बीच में प्लस देके उस प्लेस को लिखेंगे 23, फिर उसका कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ये हुआ कि अगर हम सेकंड रो से निकालना चाहते हैं। उसी तरह अगर हम चाहते हैं कि थर्ड रो से मेरा मैट्रिक्स, मेरा डिटरमिनेंट निकले, थर्ड रो से इस मैट्रिक्स का मेरा डिटरमिनेंट निकले, तो कैसे निकलेगा, तो डिटरमिनेंट ए आपका क्या हो जाएगा, A31 पहले लिखेंगे थर्ड रो में है, इनटू क्या C31 प्लस A32 इनटू C32 प्लस A33 ये वाला इनटू C33। ठीक, हर एक एलिमेंट को उसका कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, हर एक एलिमेंट को कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको भी इसका कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये तो हुआ अगर हम तीनों रो में निकालना चाहेंगे। ये किसका है, अगर फर्स्ट रो के अराउंड ब्रेक करना चाहेंगे डिटरमिनेंट को, ये हुआ अगर सेकंड रो के अराउंड करना चाहेंगे, ये हुआ अगर थर्ड रो के अराउंड करना चाहेंगे। ऐसे ही अगर आप चाहते हैं फर्स्ट कॉलम के अराउंड डिटरमिनेंट ब्रेक करना, तो क्या लिखना पड़ेगा, हम नहीं लिखेंगे उसको, समझिए क्या लिखना पड़ेगा, A11 इनटू C11 प्लस A21 इनटू C21 प्लस A31 इनटू C31। अगर हमको सेकंड कॉलम के अराउंड डिटरमिनेंट ब्रेक करना पड़ेगा तो क्या लिखेंगे, A12 इनटू C12 प्लस A22 इनटू C22 प्लस A32 इनटू C32। फिर अगर हमको थर्ड कॉलम के अराउंड डिटरमिनेंट ब्रेक करना पड़ेगा तो हम क्या लिखेंगे,
A13 into C13 plus A23 into C23 plus A33 into C33। मतलब हर एक एलिमेंट को उसका कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चाहे आप रो में निकालिए चाहे आप कॉलम में निकालिए। और वो अगर किसी रो में निकाल रहे हैं, मान लीजिए इस रो में निकाल रहे हैं, तो इस रो का हर एक एलिमेंट को करना पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए इस कॉलम में निकाल रहे हैं, तो इस कॉलम का हर एक एलिमेंट को करना पड़ेगा। क्या? उसका एलिमेंट से उसका कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पूरा रो में या पूरा कॉलम में। लेकिन 6 बार नहीं करना है एग्जाम में, आपको कोई एक बार करना है, चाहे आप किसी रो में निकालिए या चाहे आप किसी कॉलम में निकालिए। अब एक आपको क्वेश्चन दे रहा है, देखिए इस क्वेश्चन से आपका क्लियर हो जाएगा कि डिटरमिनेंट निकलता कैसे है। ये तो थ्योरी था, अब क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन देखिए। और अगर इसमें कुछ भी डाउट होगा तो जरूर पूछिए, संकोच बस बैठे नहीं रहना है, तो फिर आगे समझ में नहीं आएगा, फिर आगे समझ में नहीं आएगा। इसलिए अगर किसी में भी कुछ भी डाउट है तो उसको तुरंत पूछ लीजिए। देखिए जैसे क्वेश्चन है मेरे पास, हम क्वेश्चन शॉर्ट में लिख देते हैं। मान लीजिए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A और इसका एलिमेंट है 3 क्रॉस 3 का है 2 3 4 6 1 5 और 0 1 -1। और आपको क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड डिटरमिनेंट A। इसको ऐसा लिखते हैं, डिटरमिनेंट A। ये क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, ये आपका क्वेश्चन है। 2 3 4 6 1 5 और 0 1 -1। बोलिए कैसे करेंगे इसको? इसको क्या करना है? हमको अगर डिटरमिनेंट निकालना है, मान लीजिए हम चाहते हैं कि मेरा फर्स्ट रो से हम डिटरमिनेंट निकालेंगे। हालांकि आप 6 बार कर सकते हैं, एक बार इससे निकालिए फर्स्ट रो से, एक बार सेकंड रो से निकालिए, एक बार थर्ड रो से निकालिए, एक बार फर्स्ट कॉलम से निकालिए, एक बार सेकंड कॉलम से निकालिए, एक बार थर्ड कॉलम से निकालिए। अगर हम चाहते हैं फर्स्ट रो से निकालेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको इस प्लेस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसका कोफैक्टर से। अभी तो देखे थे कि इस प्लेस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? इसका कोफैक्टर से। और कोफैक्टर कैसा निकलता है? कोफैक्टर निकलता है माइनर से, कोफैक्टर निकलता है माइनर से। और इस प्लेस का जो कोफैक्टर होगा उसके साथ माइनर का भी वही वैल्यू होगा। इस प्लेस का जो कोफैक्टर होगा कैसे निकलेगा? तो उसका जो माइनर होगा उससे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। आप देखिए नोट्स में ऐसे ही तो था आपका, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इस प्लेस का जो कोफैक्टर होगा कैसे निकलेगा? जो इस प्लेस का माइनर होगा वही उसका कोफैक्टर होगा। इस प्लेस का कोफैक्टर उसका जो माइनर होगा उसको अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस प्लेस का कोफैक्टर निकल जाएगा। इस प्लेस का जो माइनर होगा वही उस प्लेस का कोफैक्टर होगा। इस प्लेस का जो माइनर होगा अगर उसको हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस प्लेस का कोफैक्टर हो जाएगा। इस प्लेस का जो माइनर होगा वही इसका कोफैक्टर होगा। इस प्लेस का जो कोफैक्टर होगा तो अगर हम इसको माइनर को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोफैक्टर निकल जाएगा। इस प्लेस का जो कोफैक्टर होगा माइनर के बराबर होगा। इस प्लेस का जो माइनर को अगर हम इस प्लेस का अगर हम माइनर को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोफैक्टर के बराबर आएगा। और इस प्लेस का जो माइनर होगा कोफैक्टर के बराबर आएगा। ठीक, मतलब जहां जहां प्लस है वहां माइनर बराबर कोफैक्टर होगा, और जहां जहां माइनस है वहां पहले माइनर निकालेंगे और फिर उस माइनर को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वो उस प्लेस का कोफैक्टर होगा। ठीक, इसको अभी बताए थे। अभी देखिए क्वेश्चन बनाते हैं। तो हमको पहले माइनर निकालना पड़ेगा। तो मान लीजिए हम फर्स्ट रो से काम करना चाहते हैं तो माइनर भी ऑब्वियसली बात है फर्स्ट रो पे निकालेंगे। फर्स्ट रो का मतलब हमको M11 का पहले निकालना पड़ेगा। M11 का माइनर कितना आएगा? तो M11 का माइनर निकालना अभी सिखाया था इससे पहले, भूल नहीं जाना है। देखिए क्या करेंगे, तो M11, तो ये M11 का प्लेस है, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जहां पर 2 सिचुएटेड है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये वाला। इसका अगर हमको माइनर निकालना पड़ेगा तो हम जहां पर जिसका निकालना है उसको ढक देते हैं। इसको ढक दिए, इसका रो और इसका कॉलम को भी ढक दिए ऐसे। ये 2 जहां सिचुएटेड है उस 2 के जगह उस 2 का पूरा रो को ढक दिए, ये पूरा रो ढक दिए 2 का, और 2 जहां है उसका पूरा कॉलम को भी ढक दिए। कौन बचा? 1 5 1 -1। इसको ऐसे ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ये आएगा डिटरमिनेंट में 1 5 1 और -1। इसको सॉल्व करना था, अब 2 क्रॉस 2 का बन गया। कैसे सॉल्व होगा? AD - BC, मतलब 1 into -1 फिर -1 into 5, तो 1 into -1 माइनस क्या 1 into 5 कितना आएगा? ये आएगा -1 -5 मतलब -6। अपने सॉल्व कीजिएगा, बनेगा कितना? -6। देखिए 2 का निकाला था, 2 को छोड़ दिए, इसका रो और इसका कॉलम क्या बचा? 1 into -1 मतलब -1 आ गया, और -1 into 5 मतलब कितना? -5, तो -1 -1 कितना? -6। ये आ गया M11 का वैल्यू। ठीक,
तो हम इसको मिटा के कितना है -6, आप लोग इसके नीचे में लिखिएगा, हम यहीं पे लिख देते हैं। देखिए तो कितना आया यहाँ पर, ये आ गया -6। अब निकालना है क्या, क्योंकि इसका और एक एलिमेंट चाहिए, 3 एलिमेंट का निकालना पड़ेगा माइनर, तब तीनों एलिमेंट का कोफैक्टर निकलेगा। ठीक, तो देखिए इसका माइनर निकल गया M11 का -6। अब इसका भी चाहिए, तो इसका क्या नाम है M12। इसका माइनर कैसे निकलेगा, तो इसका माइनर कैसे निकलेगा, तो M12 में कौन है 3, ये रो है पूरा और ये इसका पूरा कॉलम है, तो पूरा रो और पूरा कॉलम को छोड़ेंगे, ये पूरा हम कॉलम को छोड़ दिए 3 का, और ये 3 का पूरा रो को छोड़ दिए, ये 3 का पूरा रो को छोड़ दिए और 3 का पूरा कॉलम को छोड़ दिए, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, या फर्स्ट रो को छोड़ दिए सेकंड कॉलम को छोड़ दिए, कौन बचा, तो 6 5 0 -1। तो डिटरमिनेंट लिखेंगे क्या 6 5 0 -1, 6 5 0 -1। सॉल्व करना आता है AD BC, क्या करेंगे 6 into -1 -5 into 0, कितना आएगा 6 into -1 -6 -5 into 0 मतलब -0, तो कितना आएगा, ये आएगा -6। ठीक, और ये देखिए इसका जो 4 एलिमेंट का है, 4 में कितना आ रहा है, देखिए ये जो 4 है, तो 4 का कैसे निकलेगा, तो M13 निकालना पड़ेगा। M13 कैसे निकलेगा, तो ऐसे ही करेंगे कि ये वाला फर्स्ट रो को छोड़ देंगे और इसका थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे। इसका पहले M13 है, मतलब फर्स्ट रो को छोड़ेंगे और इसका थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे। देखिए कितना आता है, तो ये इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, कौन बचेगा 6 1 0 1, तो क्या लिखेंगे 6 1 0 1, इसको छोड़ दिए, इसको छोड़ दिए, कौन बचा 6 1 0 1, 6 1 0 1। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 6 into 1 6, मतलब 6 into 1 minus 0 into 1 0 into 1, AD BC कितना आएगा, 0 into 1 तो 0 ही हो गया, तो 6 into 1 कितना 6, कितना आ गया 6। हालांकि 6 आ गया सब में, लेकिन सब में हर जगह 6 आएगा नहीं, ठीक है, इसमें आ गया कोइंसिडेंट हो गया, इसमें 6 ही आ रहा है, तो हर जगह 6 ऐसा आएगा नहीं। ठीक है, देख लीजिए। तो इसके बाद ये तो मेरा माइनर आ गया। अब हम इसको थोड़ा मिटा के लिख रहे हैं, आप लोगों को भी नीचे लिखना है। नीचे क्या लिखना है, हम शॉर्ट में इसको करके नीचे लिख रहे हैं, आप लोगों को भी नीचे लिखना है। देखिए क्या, तो M11 का नीचे में क्या लिखिएगा -6 आया है, तो हम देखिए क्या लिख रहे हैं, इसको नीचे में लिखना है इसके कि M11 बराबर -6, फिर M12 शॉर्ट में लिख रहे हैं कितना, ये आया -6, तो इसको -6 लिख देंगे, इसको मिटा देते हैं। आप लोगों को नीचे लिखना है हर एक का। और M13 तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं M13 ये कितना है 6 है, तो 6 लिख दिए, इसको भी मिटा दिए। इसको इसलिए लिखे हम समरी करके नीचे, आप लोगों को भी लिखना है क्योंकि हम इसके साइड में ही कोफैक्टर निकालेंगे, और कोफैक्टर निकालने में कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, केवल आपको देखना है इसका रो इसका कॉलम। अगर रो प्लस कॉलम मतलब 1 + 1 मतलब 2, अगर ये इवन नंबर आता है तो माइनर बराबर कोफैक्टर होगा, और अगर ये ऑड नंबर आता है जैसे इसमें, तो माइनर बराबर कोफैक्टर होगा, लेकिन माइनस का फर्क आएगा। इसका मतलब अगर हमको C11 लिखना है तो C11 कितना होगा, तो C11 आपका जो होगा वो M11 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 + 1 कितना 2, तो कितना होगा M11 के बराबर, और M11 कितना है, M11 है -6, तो ये कितना आ गया -6, कौन C11। कैसे किए, तो ऐसे ही देखिए फॉर्मूला क्या था Cij, कैसे निकलता था -1 का पावर I + j into Mij। तो Mij मतलब m पहला का मान लिखिए, हम करें I का वैल्यू 1 j का वैल्यू 1, ये तो मेरे पास है, ये वाला मेरे पास है 1 1 का, तो यहाँ पर I का वैल्यू 1 मैंने डाल दिया, j का वैल्यू 1, तो किसका निकलेगा C11 का निकलेगा, यहाँ पे I का 1 j का 1, तो -1 का पावर कितना I1 j1 है, तो 1 + 1, और 1 + 1 कितना 2, 2 मतलब इवन, तो -1 का पावर कौन इवन, तो -1 का पावर इवन कितना होता है +1, तो किसका बराबर होगा, ये पूरा +1 हो गया, तो ये +1 मतलब +1 मतलब 1 कितना हो गया C11 बराबर M11, वही लिखे C11 बराबर M11। मतलब को ध्यान देना है कि जहां जहां I + j का वैल्यू ऑड होगा वहां पर एक माइनस का फर्क आएगा, और जहां पर I बराबर I + j का वैल्यू इवन होगा, जैसे यहाँ पर I + j कितना होगा 2, 2 इवन नंबर है, तो C11 होगा M11 के बराबर। इसके बाद वाला देखिए, अगर हमको निकालना पड़ेगा C12 का वैल्यू, ये कितना आएगा, ये आएगा आपका देखिए 1 + 2 कितना 3, एंड 3 इज ए ऑड नंबर। अगर ये ऑड नंबर हुआ तो इसका माइनर के साथ क्या होगा, एक माइनस में फर्क आएगा, मतलब माइनस ऑफ M12 हो जाएगा, इसी का एक माइनस में फर्क आएगा क्योंकि ये ऑड नंबर है, अभी लिखाए थे, ठीक, तो ये माइनस ऑफ M12 हो जाएगा, और M12 का वैल्यू कितना है -6, तो ये माइनस रहेगा पहले से, और इनटू क्या होगा -6 इनटू -6, तो क्या होगा +6।
ये माइनस का माइनस दे दिए और M12 का वैल्यू पहले से -6 है तो -6 रख दिए तो माइनस माइनस कितना +6 हो गया। उसी तरह M13 का वैल्यू सॉरी C13 का वैल्यू क्या होगा, तो C13 का वैल्यू देखिए कितना होगा, तो 1 + 3 कितना 4, और 4 क्या है इवन नंबर, अगर 4 इवन नंबर है तो C13 का वैल्यू किसके बराबर होगा M13 के बराबर, और ये कितना होगा M13 का कितना 6, तो ये होगा 6। मतलब कोफैक्टर निकालने में आपको कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा, लेकिन माइनर को ठीक से निकालिएगा। अगर आप माइनर निकालने में मिस्टेक कर दिए तो आपका कोफैक्टर भी गलत आएगा, और अगर कोफैक्टर गलत आ गया तो आपका डिटरमिनेंट ए का वैल्यू भी गलत आएगा। अब देखिए क्या करना है, अब कुछ भी नहीं करना। अगर मान लीजिए हम फर्स्ट रो के अराउंड इसको ब्रेक करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, डिटरमिनेंट ए लिखेंगे बराबर क्या फॉर्मूला था, A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C12 प्लस A13 इंटू C13। और हम फर्स्ट रो का सारा का काम किए हैं, क्योंकि हम फर्स्ट रो से स्प्लिट करना चाहते हैं इसको डिटरमिनेंट को। ठीक, तो A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में A मतलब जो एलिमेंट है, स्मॉल a का मतलब जो उस प्लेस में एलिमेंट है, तो A11 में कौन है, A11 में है 2, तो यहाँ क्या लिखेंगे A11 की जगह पर 2 इंटू C11, तो ये C11 कौन -6, तो इंटू क्या -6, बीच में है प्लस तो प्लस दे देंगे। A12 तो A12 में कौन है, ये वाला फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कौन है 3, तो क्या लिखेंगे 3 इंटू C12, C12 में कौन है ये C12 कौन +6, तो क्या लिखेंगे +6 मतलब 6 इंटू 6, फिर बीच में प्लस A13 में कौन है 4, तो 4 इंटू C13, ये C13 मतलब इस प्लेस का जो कोफैक्टर है कौन C13 कितना आया 6 इंटू 6। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा देखिए, तो ये आएगा 2 इंटू 6, 2 इंटू -6 मतलब -12 प्लस 18 और प्लस 6 चौके 24। इसको हम रफ में जोड़ सकते हैं, कितना होगा देखिए, हम रफ में लिख के जोड़ते हैं ताकि गलत नहीं हो। तो 8 9 10 11 12 का 2 मतलब 1 2 1 3 और 1 4, और माइनस करेंगे कितना 12, कितना आएगा 30, सारे इतने आएगा 30, ठीक है हाँ 30 आएगा। इसको जोड़ेंगे और घटा देंगे, पहले जोड़ेंगे फिर घटाएंगे, बहुत मेथड। तो कितना है आंसर 30, तो ये 30 आपका क्या हुआ, ये 30 आपका डिटरमिनेंट ए का वैल्यू हुआ। और कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आपका बोर्ड में पूछता है, हालांकि जब चैप्टर खत्म हो जाएगा हम बोर्ड का कुछ क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया कितना, डिटरमिनेंट ए बराबर 30। इसके नीचे में क्या लिखना है, इसके नीचे में लिखिएगा देयरफॉर डिटरमिनेंट ए बराबर कितना 30। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। इसमें आपको हम एक काम दे रहे हैं, क्या काम दे रहे हैं देखिए, आपका काम है, अगर इसको ठीक से समझ गए तो, अगर समझने में कुछ भी डाउट है तो तुरंत पूछिए। आपका काम है, ये तो हम फर्स्ट रो के अराउंड इसका डिटरमिनेंट निकाल के बताए हैं, आपका काम है आप सेकंड रो के अराउंड डिटरमिनेंट निकालिए और थर्ड रो के अराउंड डिटरमिनेंट निकालिए। अब इसका आंसर खत्म हो गया, आपको हम एक्स्ट्रा काम दे रहे हैं कि आप डिटरमिनेंट ए निकालिए, किस फॉर्मूला को यूज करके, आप इस फॉर्मूला को यूज कीजिएगा, मतलब A12 सॉरी A12 सेकंड रो A21 है, A21 इंटू C21 प्लस A22 इंटू C22 प्लस A23 इंटू C23, मतलब सेकंड रो के अराउंड डिटरमिनेंट को निकालिए। कैसे निकालिएगा, तो आपको चाहिए C21, A21 तो दिया हुआ कितना 6, A22 है 1 और A23 है 5, ये तो दिया हुआ है, लेकिन आपको C21 चाहिए, C22 चाहिए, C23 चाहिए, कोफैक्टर चाहिए। तो कोफैक्टर कैसे निकलेगा, इस प्लेस का माइनर निकालना पड़ेगा, मतलब इस प्लेस का, और इस प्लेस का माइनर कैसे निकलेगा, तो इस प्लेस का माइनर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ढकना पड़ेगा, इसका पूरा रो को और इसका पूरा कॉलम को, इसको ढक दीजिएगा। कौन बचेगा, तो देखिए कौन बचेगा 3 4 1 -1, तो क्या करना 3 इंटू -1 -1 इंटू 4, एडी माइनस बी से करते हैं, तो उसका माइनर निकल जाएगा। जैसे माइनर निकल जाएगा तो देखना है कि इस प्लेस में कौन है, आई है 2 और जे है 1, तो 2 + 1 कितना 3, और 3 क्या है आपका ऑड नंबर है, तो अगर ऑड नंबर है तो इसका जो माइनर आया उसको अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा कोफैक्टर। तो इसे करके बनाइएगा इसको, तो आप सेकंड रो का हेल्प से इसको बनाइएगा इस फॉर्मूला का यूज से। और उसके बाद क्या करना है, इसी क्वेश्चन में थर्ड रो का डिटरमिनेंट निकालिएगा। थर्ड रो में क्या फॉर्मूला लगेगा, इसका प्लेस का वैल्यू कितना A31 इंटू C31 प्लस A32 इंटू C32 प्लस A33 इंटू C33, ठीक। तो इस थर्ड रो के अराउंड का डिटरमिनेंट निकाल के हमको बना के भेजिएगा कि इसमें कितना आता है और इसमें कितना आता है। और अब देखिएगा कि फर्स्ट रो में जो हम निकाले थे डिटरमिनेंट ए का वैल्यू 30 आया,
सेकंड रो के अराउंड भी 30 ही आएगा और थर्ड रो के अराउंड भी 30 ही आएगा। अगर गलत होगा तब दूसरा आएगा, अगर आप सही बना रहे हैं तो इसमें भी आपका 30 ही आंसर आएगा और इसमें भी 30 ही आएगा। तो इसका और इसका निकाल के हमको भेजिए, मतलब A31 into C31 ये पूरा और ये पूरा, इसका प्रोसेस निकालने का। हम फर्स्ट रो के अराउंड आपको बना दिए, आपका काम है सेकंड रो के अराउंड और थर्ड रो के अराउंड बनाकर हमको तुरंत भेजिए, हम देखेंगे सही है कि नहीं। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन तो हालांकि यही खत्म हो गया था, क्वेश्चन यही खत्म हो गया था, इधर आपका होमवर्क है, ठीक। इसके बाद देखिए एक चीज, अब बुक पे चलते हैं। अब एनसीईआरटी का बुक निकालिए, जो इसका एक्सरसाइज नंबर 4.1 एक्सरसाइज देखिए अब क्या है। हम पूरा बनाएंगे नहीं, लेकिन हम समझा देंगे कैसे बनेगा और आप लोग उसको बना के पूरा एक्सरसाइज को हमको भेज दीजिएगा, हम चेक कर देंगे सही है कि नहीं। होमवर्क जरूर बनाइए, तभी हम देख पाएंगे कि प्रोग्रेस सही से हो रहा है कि नहीं। देखिए इसका जो एक्सरसाइज 4.1 है, उसका पहला क्वेश्चन आपको दिया है बुक में, लिखिए कि पहला क्वेश्चन नहीं, मतलब 1 और 2 नंबर क्वेश्चन के लिए ऊपर में लिखा है कि इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट इन एक्सरसाइज 1 एंड 2, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है। तो पहला क्वेश्चन है 2, 4, -5 और -1, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। बड़ा आसान है, इसको मान लीजिए क्या मानते हैं, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, लेट a बराबर क्या, ये वाला 2, 4, -5 और -1, तो डिटरमिनेंट क्या निकलेगा, AD माइनस BC, मतलब 2 into -1 -5 into 4, ये माइनस रहेगा ऑलरेडी, 2 into -1 AD माइनस BC, BC में कौन है, -5 into 4, जो आएगा उसको लिख दीजिएगा, ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। और आंसर मैच कीजिएगा बुक से जरूर, और अगर किसी का आंसर नहीं मिलेगा तो हमको बोलिएगा। तो ये 1 नंबर हो गया। 2 नंबर में भी ऐसा ही है, देखिए 2 नंबर में 2 क्वेश्चन है आपका, 2 नंबर में आपका 2 क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर का 1 नंबर क्या है, ये है आपका cos थीटा माइनस साइन थीटा और है साइन थीटा और है cos थीटा, ये वाला। कैसे निकलेगा डिटरमिनेंट इसका, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इसको इससे करेंगे तो क्या होगा, cos थीटा इनटू cos थीटा क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इनटू माइनस साइन थीटा क्या होगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos थीटा इनटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस देंगे और फिर sin थीटा इनटू माइनस sin थीटा कितना, माइनस sin स्क्वायर थीटा, और ये माइनस इनटू माइनस क्या होगा, प्लस, तो क्या आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। और आपको मालूम है क्लास 10 का कांसेप्ट से कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, कितना होता है 1, तो इसका आंसर कितना आएगा 1। ये 2 का 1 नंबर, 2 का 2 नंबर देखिए क्या है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं है, उसके बाद पूरा एक्सरसाइज बन जाएगा। 2 का 2 नंबर में है आपका कि x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 x माइनस 1 फिर x प्लस 1 और यहां पर है x प्लस 1। कैसे बनाएंगे, तो पहले इस पूरा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या लिखेंगे, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इंटू x प्लस 1, फिर माइनस देके क्या लिखेंगे, x प्लस 1 इंटू x माइनस 1। अब सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके बनेगा, बन जाएगा। कैसे सॉल्व करना है, पहले x स्क्वायर इंटू एक्स, फिर x स्क्वायर इंटू 1, फिर माइनस x इंटू एक्स, फिर माइनस x इंटू 1, फिर 1 इंटू 1, खत्म, फिर बीच में माइनस देंगे। अब देखिए बना लेते हैं इसको, तो पहले x स्क्वायर इंटू एक्स कितना होगा, x क्यूब, फिर x स्क्वायर इंटू 1 कितना होगा, प्लस x स्क्वायर, x स्क्वायर इंटू 1 x स्क्वायर, फिर माइनस से करेंगे तो माइनस x इंटू एक्स कितना होगा, माइनस x स्क्वायर, और यहाँ कितना होगा, माइनस x इंटू 1 मतलब माइनस x, और यहाँ देखिए 1 से मल्टीप्लाई करना है इसको, क्या बनेगा, प्लस x प्लस 1, और ये माइनस है तो माइनस दे देंगे, इस माइनस को यहाँ दिए हैं और ब्रैकेट लगाएंगे, x प्लस 1 x माइनस 1 a प्लस b इंटू a माइनस b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या करेंगे x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे, देखिए x क्यूब प्लस ये देखिए प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कट जाएगा इससे, ये माइनस x प्लस x भी कट जाएगा, बचेगा क्या, तो बचेगा x क्यूब और यहाँ लास्ट में बचेगा क्या, प्लस 1, और यहाँ देखिए क्या बचेगा, माइनस x स्क्वायर और माइनस माइनस मिलकर क्या, प्लस 1, तो ये प्लस 1 कितना, प्लस 2, तो फाइनल क्या आ गया, x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 2, ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया, देख लीजिए सही होना चाहिए, x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 2 सही है।
एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, बिल्कुल सही है। ये आपका 2 नंबर हो गया। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन नंबर 5 बनाना है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है, अब इससे ज्यादा हम नहीं करेंगे, फिर हमको अपलोड करने में बड़ा टाइम लगता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का कुछ हम समझा देते हैं क्या है। 3 4 छोड़ दीजिए, उसको कल कराएंगे, नेक्स्ट क्लास कराएंगे। 5 नंबर देखिए, 5 में क्या है, डिटरमिनेंट दिया हुआ है 1 नंबर 5 का कि 3 -1 -2 0 0 -1 और 3 -5 और 0। ये मान लीजिए कोई डिटरमिनेंट है a, आपको निकालने बोला है इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट, इसका वैल्यू निकालना है, मतलब आपको ये निकालना है, ये वाला डिटरमिनेंट a कैसा निकलेगा। तो अभी तो कराए हैं, लेकिन 6 प्रोसेस सबको नहीं करना है कि तीनों रो से किए तीनों कॉलम से किए, ऐसा नहीं करना है। आपको कोई एक रो से या फिर कोई एक कॉलम से करना है। मान लीजिए फर्स्ट रो से ही करेंगे, तो हम मान लीजिए इसी से करेंगे। तो क्या निकालेंगे, इसका क्या फॉर्मूला होगा, तो a11 इंटू c11 प्लस a12 इंटू c12 प्लस a13 इंटू c13। केवल यही आपको करना है, जो आंसर आएगा वही, जो जिसका रिजल्ट आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। a11 की जगह पर क्या होगा 3, यहाँ पर a12 की जगह पर क्या होगा -1, यहाँ पर a13 की जगह पर क्या होगा -2, और c11 मतलब क्या, कोफैक्टर ऑफ 1 2 प्लेस, इस फैक्टर का इस प्लेस का कोफैक्टर कैसे निकलेगा, तो इस प्लेस का पहले माइनर निकालना पड़ेगा और फिर चेक करेंगे कि अगर इसका i प्लस j का वैल्यू इवन है तो माइनर के बराबर ही होगा कोफैक्टर, और अगर आपका i का और j का जोड़ जो होगा वो ऑड होगा तो कोफैक्टर क्या होगा, माइनर को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोफैक्टर बन जाएगा। अभी सिखाया है, बनाइएगा, इस तीनों को निकाल के जोड़ के जो आंसर आएगा वो आपका डिटरमिनेंट a आ जाएगा। और आपको यही करना है, इतना ही। ये नहीं कि सेकंड रो से भी कर रहे हैं, थर्ड रो से भी कर रहे हैं, फर्स्ट कॉलम से किए, सेकंड कॉलम से किए, थर्ड कॉलम से किए, सबसे नहीं करना है। आपको कोई एक रो या फिर कोई एक कॉलम से करना है, जो आंसर आएगा वही आपका रिजल्ट बन जाएगा, वही आपका आंसर बन जाएगा। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है, चारों ऐसे ही है। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 5 में 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4। ये 1 नंबर था, 2 3 4, तो चारों को बनाना है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, 6 नंबर भी बनेगा। एक मैट्रिक्स ए दिया है, कितना 1 1 -2 2 1 -3 और 5 4 -9, ये मैट्रिक्स दिया है। आपको क्या निकालना है, डिटरमिनेंट ए। ऐसे क्या निकलेगा, तो पहला स्टेप ऐसे कीजिए, अगर ऐसा करेंगे एक साइड में डिटरमिनेंट लगाएंगे, इसको भी मैट्रिक्स साइन हटा के क्या करना है, डिटरमिनेंट करना है। क्या लिखिएगा 1 1 -2 2 1 -3 और 5 4 और -9, डिटरमिनेंट साइन में चेंज कर दिए। और उसके बाद क्या करना है, इसके नीचे लिखना है क्या, वही वाला। मान लीजिए इसको फर्स्ट रो से हम जोड़ेंगे, तो क्या करेंगे a11 इंटू c11 प्लस a12 इंटू c12 प्लस a13 इंटू c13, बस। इसको c11 का वैल्यू निकालिए, c12 का निकालिए, c13 का निकालिए, और उसका करस्पॉन्डिंग a11 a12 a13 तो दिया हुआ है यहाँ पर 1 1 -2, उससे मल्टीप्लाई कर दिए, जो रिजल्ट आएगा वही आपका आंसर बन जाएगा। ठीक, तो आपका होमवर्क क्या है, होमवर्क लिख लीजिए। होमवर्क क्या है, एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर देखिए क्या क्या है। पहला है क्वेश्चन नंबर, इसको मिटाते हैं हम। देखिए एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बनाइएगा, 2 बनाइएगा, 5 का चारों बनाइएगा, 6 बनाइएगा, और 7 में 2 ठो है, 7 बनाइएगा और 8 बनाइएगा। देखिए 7 और 8 में क्या है, थोड़ा सा हम हिंट दे दे रहे हैं, और अगर इस सब में कुछ भी डाउट होगा तो हमको पूछिएगा। देखिए 7 और 8 में क्या है, तो 7 में भी वैसे ही है कि 7 नंबर में क्या बोला है क्वेश्चन में, थोड़ा हम हिंट दे रहे हैं। 7 नंबर बहुत पूछता है 7 नंबर। आपको x का वैल्यू निकालना है। 7 में 2 क्वेश्चन है, एक को देखिए पहला को कि एक डिटरमिनेंट दिया है 2 4 5 और 1, और बीच में दिया है इक्वल टू, और डिटरमिनेंट दिया है कितना 2x 4 6 और x, ये 2 डिटरमिनेंट दिया है। टू 4 5 1, और ये क्या दिया है 2x 4 6 और x, और आपको निकालना बोला ऊपर में लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का वैल्यू निकालना, कैसे निकलेगा,
तो इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करने आता है कैसे, AD माइनस BC से। मतलब क्या होगा 2 into 1 माइनस 5 into 4 बराबर का बराबर दे देंगे। इसको भी डिटरमिनेंट सॉल्व कर सकते हैं क्या, 2x into x मतलब AD माइनस BC से। तो 2x into x माइनस 6 into 4 सॉल्व करेंगे इसको और देंगे। यहाँ इक्वल टू नहीं लगेगा क्योंकि इक्वल टू यहाँ पर है। क्या होगा 2 into 1 2 माइनस 5 चौके 20 होगा बराबर 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 6 चौके 24 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव रखना है इसलिए सब क्वांटिटी उधर कर दे रहे हैं। देखिए क्या होगा, तो 2x स्क्वायर माइनस 24 ये रहेगा उधर, इसको उधर कर रहे क्या होगा प्लस 20 और इसको उधर कर रहे क्या होगा माइनस ऑफ 2 और बराबर क्या हो जाएगा 0। ये 2x स्क्वायर माइनस 24 ऐसे रख दिए, ये दोनों क्वांटिटी को उधर कर दिए तो क्या होगा ये माइनस 2 हो जाएगा और ये माइनस 20 था उधर जाकर प्लस 20 होगा। सॉल्व करेंगे कितना आएगा 2x स्क्वायर, ये देखिए कितना होगा ये माइनस 24 और माइनस 2 कितना माइनस 26, ये माइनस 26 और प्लस ऑफ 20 बराबर 0। देखिए कितना आ रहा है, ये आएगा माइनस ऑफ 6, तो 2x स्क्वायर बराबर कितना आएगा 20 माइनस 26 प्लस 20 है कितना होगा, हम इसको ऊपर में लिख रहे हैं यहाँ पर लिख रहे हैं साइड में, यहाँ पर नीचे नहीं लिख रहे साइड में लिख रहे हैं। 2x स्क्वायर वैसे ही रहेगा तो 2x स्क्वायर माइनस 26 प्लस 20 कितना माइनस ऑफ 6 बराबर 0। तो 2x स्क्वायर कितना आएगा 6 को उधर कर देंगे माइनस 6 क्या होगा प्लस 6, तो x स्क्वायर कितना आएगा 6/2 और 6/2 का मतलब क्या 3, तो ये x स्क्वायर आएगा तो x कितना आएगा प्लस माइनस √3 ठीक से लिख दे रहे हैं इसको। तो x स्क्वायर कितना आएगा, ये आएगा प्लस माइनस √3, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये 7 का 1 नंबर है। अब 7 का 2 अपने से बनाइएगा, चेक कर लेते हैं इसका सही है कि नहीं आंसर। हाँ सही है। ये एक चीज इसमें मिस्टेक है कि x स्क्वायर का वैल्यू 3 आया तो x का वैल्यू आएगा यहाँ पर x रहेगा, x कितना आएगा x इक्वल टू प्लस माइनस √3, x स्क्वायर इक्वल टू 3 है तो x कितना आएगा x बराबर प्लस माइनस √3। ठीक, तो ये आंसर सही है। तो आपका 7 का 2 भी होमवर्क है, ठीक है। तो जितना सारा होमवर्क है इसको बनाकर जल्दी से हमको भेजिएगा शाम तरफ में, ताकि हम चेक कर दे कि सही हो रहा कि नहीं। और हो सकता है कि आज आप लोग का फिजिक्स का जो क्लास है अपलोड नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें मेरा सारा नेट खत्म हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा बड़ा हो गया, और अब से ऐसे ही क्लास आप लोग का अपलोड करते जाएंगे, ठीक है।